हाय एवरीवन। जितने भी मेरे बीपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं, मैं अक्षय सर आप सभी को नमस्कार कहता हूं। और एक जो हमारे ये सीरीज है, ये हमने आज पहला वीडियो शूट करने की एक थोड़ी सी कोशिश है हमारी तरफ से। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो और भी इस तरह की वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। ये जो वीडियो आज बनने जा रहा है ये बीपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने लिया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, जितने भी बीपीएससी के एग्जाम, जैसे बीपीएससी टीचर की वैकेंसी आती है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस को उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस में मतलब कि प्रैक्टिस करने से आपकी जो प्रैक्टिस होगी और अच्छी होगी। जो आपने अभी तक प्रैक्टिस किया है उसमें ये चार चांद लगाने का काम करेगा। तो आज का जो सीरीज हम लोग शुरू करते हैं और सॉल्व करेंगे साथ में। देखिए, द पार्ट ऑफ ये साइंस सेक्शन से हमने उठाया है, जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी सीसी जो एग्जाम होता है 68वीं 67वीं 71वां 72वां जितना भी ये एग्जाम है उनसे कुछ क्वेश्चन को हमने टॉप 15 क्वेश्चंस को लिए हैं। अगर ये वीडियो को और रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो और नेक्स्ट वीडियो इस तरह का हम लोग बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि दिस पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज द हार्ट। कैसे? द पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट इज नॉट एज ए हार्ट। कैसा? हार्ड है कि नहीं है? देखिए कैसे। द पार्ट ऑफ ए स्केलेटन क्या है बाबू? देखिए, द पार्ट ऑफ द स्केलेटन मतलब स्केलेटन का पार्ट क्या है, आपको पहले समझिएगा कि स्केलेटन का जो पार्ट है हमारा, द पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट आर नॉट एज द हार्ड। कैसा है? हार्ड नहीं है, मतलब कि वो कठोर भी नहीं है आपका। नॉट एज द हार्ड एज द बोन, मतलब स्केलेटन के एक ऐसा पार्ट बताइए जो हार्ड नहीं है, जैसे कि बोन है आपका। जैसे कि बोन है उस तरह से हार्ड नहीं है, तो क्या होगा ये? एंड विच कैन बी बेंट, जिसको हम लोग मोड़ भी सकते हैं। इजिली वो मूवेबल्स भी हैं, मोड़ सकते हैं। देखिए कितना अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं? मतलब क्वेश्चन से हमें क्या निकल के आता है सबसे पहले, कि वो जो भी आंसर इसमें चारों में जो आंसर होने वाला है वो पार्ट ऑफ स्केलेटन है। समझिएगा, पार्ट ऑफ स्केलेटन है। उसके बाद जो पार्ट्स है वो नॉट नॉट एज ए हार्ट, नॉट एज ए हार्ट, ठीक है, एज ए बोन्स। समझिएगा, बोन्स। तीसरा देखिए, अब तीसरा बोल रहा है कि क्या है? कैन बी बेंट, इट्स कैन बी बेंट। मतलब तीन क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है तीन चीज होनी चाहिए। जो भी इसमें सेंसर होगा आपका, पार्ट ऑफ स्केलेटन होना चाहिए, नॉट एज ए हार्ड बोन होना चाहिए, इट्स कैन बी बेंट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने साइंस 9 10 11 12 पढ़ा है, आपने 9 10 तो किए होंगे तभी बीपीएससी दे रहे हैं आप। तो 9th और 10th में 12th में सब में हमने पढ़ा है वर्टिब्रा जो होता है। ये ऑप्शन क्या सही है कि गलत है? एकदम गलत है। वर्टिब्रा इज नॉट एज, जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें ये आंसर खड़ा नहीं उतरता है, ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा गया है पार्ट ऑफ स्केलेटन तो है वर्टिब्रा, पर नॉट ए हार्ड। हार्ड भी होते हैं, इट्स कैन बी बेंट, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। कार्पल्स, कार्पल्स इज ऑल्सो ए, कार्पल्स जो है आपका, ये मेटाकार्पल्स, कार्पल्स इज ऑल्सो ए, हार्ड होता है ये, ठीक है। और ये बोन है, ठीक है, हार्ड बोन होता है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, क्या कार्टिलेज? ऑब्वियसली बात है, ये तीनों क्वालिटी जो है, ये तीनों क्वालिटी जो है कार्टिलेज में सही होता है, तो ऑप्शन यही होगा, कार्टिलेज। याद रखिएगा। क्यों भाई कार्टिलेज क्यों होगा? क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ स्केलेटन है। इट्स कैन इट्स कैन बी बेंट, ऑब्वियसली बात है बेंट होगा। उसके बाद क्या होगा बाबू? बेंट होने के बाद समझिएगा, ये एक प्रकार के एक प्रकार के, हाँ, ये मेडअप होता है, आपको पता है ये बनता क्या चीज से है? ये कार्टिलेज बनता है, उसका नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स से बनता है, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स से बनता है, याद रखिएगा। तो ये सारी कहानियां हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शन आपका लगा, ये जो ऑप्शन आपका आया,
ये जो ऑप्शन आया ना, ये जो ऑप्शन आया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्टिलेज। और कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका? ये नोच है, ये सॉफ्ट बोन होता है। दिस इज नोच, इट्स ईयर, यहाँ पाया जाता है। देखिए इसको बेंड कर सकते हैं आप, इसको बेंड कर सकते हैं। पार्ट ऑफ स्केलेटन है, इजिली क्या होता है? मूवेबल एंड सॉफ्ट होता है। तो आई होप इसमें कहीं भी नहीं आपको सीधे ये आंसर आपका, ठीक है, सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई भी इसमें तकलीफ आपको होने वाली क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये VBI। ये आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ है 68 बीपीएससी में, याद रखिएगा। 68 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये 68 बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें देखिएगा, इन ए लाइकन ए क्लोरोफिल, इन ए लाइकन, लाइकन समझते हैं। ये उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए कि लाइकन आप समझ लेंगे। लाइकन एकदम जानते होंगे आप, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाती है ये, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर रहता है ये किसी न किसी चीजों पर। इन लाइकन द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर्स लाइव टुगेदर, ठीक है। एक लाइकन में क्लोरोफिल कंटेनिंग जो पार्टनर होता है, दोनों ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। मानी कारण एक कपल की तरह रहते हैं, या पति पत्नी की तरह रहते हैं, या दो दोस्त की तरह रहते हैं। दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। अब देखते हैं कौन है। अलगी एंड फंगस, यस, पहला ही करेक्ट आंसर इसमें आ गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अलगी और फंगस, ये दोनों ही जो होता है, अलगी और फंगस, अलगी और क्या है, एंड फंगस, अलगी और फंगस दोनों ही एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन इनके साथ है। सिम्बियोटिक एसोसिएट या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं ये, ठीक है। ये दोनों ऐसे ऐसे होता है। अलगी और फंगस जो होता है, सिम्बियोटिक एसोसिएट करते हैं और ये रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फंगस जहां पे आपको प्रोवाइड करता है इसको रहने के लिए जगह देगा, वहां पे अलगी क्या करेगा? अलगी इसको फूड देगा, ठीक है। समझ गए? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, समझ गए? ठीक है। फंगस क्या करता है? फंगस इसको रहने के लिए हैबिटेट या प्रोवाइड करे, हैबिटेट इसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। पर अलगी क्या करेगा? ये इसमें क्लोरोफिल की तरह से ये क्या बनाएगा? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिन फोटोसिंथेसिस बनाएगा, ठीक है। अलगी जो है फोटोसिंथेसिस बनाएगा, और ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस बनाएगा तो ये क्या करेगा? फूड प्रोवाइड करेगा इसको। तो ये इसको कहते हैं, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। एक क्लोरोफिल पार्टनर है, मतलब क्लोरोफिल कंटेनिंग है, और ये दोनों ही आपस में रहने के लिए एक दूसरे को परस्पर क्या कहते हैं? हेल्प करते हैं। तो आई होप विल बी अंडरस्टैंड द ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे देखेंगे हम। 3 नंबर, 3 नंबर क्या कहता है, देखेंगे इसको आज। फीमेल एनोफिल्स, मतलब कि मच्छर प्रजाति में, मच्छर जो होता है, मॉस्किटो जो होता है, उसमें भी जो फीमेल एनोफिल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये बहुत ही डेडली डेडली डिजीजेस क्या करते हैं? इन्फेक्टेड होते हैं। मेल मॉस्किटो से तो प्रॉब्लम है नहीं, पर फीमेल एनोफिल्स नाम सुनने से ही आता है कि आप इसको रट गए होंगे, क्योंकि फीमेल एनोफिल्स बहुत सारे बीमारियों का जड़ इसको माना जाता है। ये कैरियर वेक्टर के रूप में काम करती है। देखिए, फीमेल एनोफिल्स कैन बी डिस्टिंग्यूश फ्रॉम द फीमेल क्यूलेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका पूछा है, याद रखिएगा। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, अगर लाइफ साइंस है आपका, तो आप वहां पे एक लाइफ साइंस से अगर किए हैं, जूलॉजी से किए हुए हैं, तो वहां पे डिफरेंस भी आता है
कि आपको फीमेल एनोफिल्स और फीमेल क्यूलस को पहचानने के लिए डिफरेंसेस आते हैं। तो वहीं से क्वेश्चन थोड़ा सा तो ये टफ है, फिर भी देखते हैं क्या है। The female anophils can be distinguished from the female culex because its seat, देखिए क्वेश्चन ही पहले समझाया है, its seat मतलब बैठने के तरीके से आपको पहचानना है कि फीमेल एनोफिल्स और फीमेल क्यूलेक्स में अंतर क्या है। तो पहला आप देखिएगा, एट ए राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेम, मतलब एक पार्ट्स होता है उनका। बी, एट ए एंगल ऑफ सबस्ट्रेम्स, ठीक है, दिस इज द पार्ट्स ऑफ बॉडी। उसके बाद द पैरेलल टू द सरफेस ऑफ सब्सटेंस, ये भी नहीं, अगर पढ़े हैं तब मोर देन वन एंड ई, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है कि ऑप्शन ये क्या होगा, ठीक है। हाँ, ये भी आपका 68 बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन, 68 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये सब क्वेश्चन पी बाई क्यू है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी जो टीचर की एग्जाम होती है उनको लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कम ही वेटेज के हो पर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछते हैं। और जितने भी स्टेट पीसीएस है उससे भी ये रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक ओनली फॉर बीपीएससी। तो इसका आंसर क्या होगा, एट द राइट एंगल, नहीं राइट एंगल नहीं होगा बाबू, उस एट द एंगल ऑफ विद द सबस्टेंस, बस ये मतलब कि कोई भी राइट एंगल या कुछ ऐसे नहीं देखना है उसमें, उसमें देखना है कि दोनों जो मॉस्किटो हैं उनको बैठने की तरीका, किस एंगल पर कौन बैठता है, यही डिस्टिंग्विश करता है कि दिस इज द फीमेल क्यूलेक्स, दिस इज द फीमेल एनोफिल्स। तो कौन सा है, बी ऑप्शन आपका, ठीक है। मतलब फीमेल एनोफिल, और यहाँ बी में है आपका, सेकंड में है। कमेंट में हम ये चाहेंगे आपसे आंसर, कमेंट में जरूर इसको आंसर कीजिएगा आप, कि फीमेल एलोफिल्स जो है ये कौन कौन से बीमारी इसके द्वारा इन्फेक्टेड मतलब करते हैं, ये मतलब कि इन्फेक्शन कौन कौन सा बीमारी, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अगर आपका इसका आंसर आता है तो समझेंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। और फीमेल क्यूलेक्स दोनों का कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है कि इन दोनों से होने वाली बीमारियां, डिजीज कौन कौन से है, और ये दोनों को डिस्टिंग्विश करता है कौन सा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी याद रखिएगा क्या है, एट एन एंगल, एट एन एंगल विथ सबस्ट्रेम्स, ठीक है, दिस इज योर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, कमेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। आप बताइए, आप बताइए कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटीज ऑफ द बॉडी, इसमें बताना आपको कि कौन सा इंपॉर्टेंट सेल है जो एसोसिएट होता है हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को, मतलब इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने ऑफ द बॉडी, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या उसके प्रति जो सेल है जो एसोसिएट है, मतलब कि वो है, तो आपके शरीर में इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखना, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना, इम्यूनिटी को मेंटेन बनाए रखना, कौन सा सेल है जो एसोसिएटेड होता है, जल्दी बताइएगा। आरबीसी, प्लेटिलेट, लिम्फोसाइट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। फिलहाल अभी तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पर देखना जरूरी है आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन। देखिए आपको पता होगा कि ब्लड में बहुत सारे होते, ब्लड में बहुत सारे चीज होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट, ये सब चीज होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, वैसोफिल्स, बहुत सारी चीज अगर आपने पढ़ा है तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जहां तक हमको पता है कि लिम्फोसाइट या लिम्फ नोड्स जो होते हैं, लिम्फो लिम्फोसाइट्स जो होता है ये प्रोवाइड करता है हमारा क्या, इम्यूनिटी, याद रखिएगा। आरबीसी का तो फुल फॉर्म पता होगा, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड
या कार्पुल्स भी कहते हैं, समझ गए। प्लेटिलेट इज द पार्ट ऑफ ब्लड, याद है कभी कभी कोई कोई बीमारी होता है जैसे डेंगू होता है, तो उसमें हाँ डेंगू जब होता है, देखिए डेंगू जो होता है वो पता होगा, डेंगू जब होता है ना, जब डेंगू होता है तो उसमें प्लेटिलेट की जब डिक्रीजिंग आ जाती है, कमी आ जाती है, तो प्लेटिलेट चढ़ाना पड़ता है, इट द पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है, मेंटेन करने के लिए। तो ऑप्शन आपका याद रखिएगा, नॉट ए मोर देन वन, ना ये होगा ना ये होगा, ओनली इम्यूनिटी की कहानी जहां दिखाई देती है, जहां इम्यूनिटी दिखाई देता है, ऑप्शन सीधे क्या कीजिएगा आप, ऑप्शन सीधे क्या करना है आपको, क्या करना है बाबू, सीधे आपको याद रखिएगा, दिस इज द लिम्फोसाइट्स, ठीक है, दिस इज द लिम्फोसाइट्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साइंस में, अगर जब तक, अगर मैं करना, अभी जब एग्जाम आ जाएगी तो उसके बाद एक मैराथन सीरीज भी हम लोग चलाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी इससे रिलेटेड कंपटीशन में आता है वहां पे मैं ये आपको जरूर कोशिश करूंगा, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा, ये कि जितना हो सके उतना आपको अपने हिसाब से अपने स्तर पर बता सकूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लिम्फोसाइट 5 नंबर देखते हैं बाबू, 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर क्या कहता है, 5 नंबर है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द मसल इन ए ह्यूमन बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सा है जो इनकरेक्ट है, किसके बारे में, मसल्स के बारे में, इनकरेक्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, तो याद रखिएगा कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट होगा, अगर पढ़े हैं तो आप बताइएगा। ए मसल्स कैन ओनली पुश द बोन, क्या मसल्स ओनली, कौन सा है इनकरेक्ट, याद रखना, क्वेश्चन मिलते हैं आपको ये ध्यान देना है, क्वेश्चन मिलते हैं आपको ये ध्यान देना है। देखिए जल्दीबाजी में क्या होता है ना कि सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं बच्चों से, या आप लोग से हो जाते होंगे, क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ने के समय इनकरेक्ट को करेक्ट समझ के टिक मार के आ जाते हैं, जो कि गलती हो जाती है, इसको कहते हैं हम सिली मिस्टेक्स। तो याद रखिए यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन मिले तो इसको करेक्ट कीजिए, जैसे इनकरेक्ट, ठीक है। अब देखिए द मसल्स कैन ओनली पुश द बोन, क्या मसल का काम ओनली पुश द बोन है, पहला। दूसरा आप बताइए, हम बताते हैं। फिर दूसरा, मसल्स कैन वर्क इन पेयर्स, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है। द मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टीफर, थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड, दम सही है। एंड डी ऑल ऑफ देम एंड नॉन ऑफ देम, तो बताइए हमको, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सी तो सही लग रहा है भाई, ऑप्शन सही तो सही है, क्योंकि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो स्टीफर शॉर्टर हो जाते हैं। ये देखिए ऐसे मसल्स है, जैसे इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो अपने आप में सिकुड़न आएगी। मसल्स वर्क इन पेयर, यस, अकेला कोई मसल्स काम थोड़ी करता है, पेयर्स में ही काम करते हैं। ऑप्शन ए जो है कहीं हमको लग रहा है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इनकरेक्ट इसलिए है कि मसल्स कैन ओनली पुश देम, इसका मसल, सॉरी मसल का काम सिर्फ, मसल का काम जो है, मसल का काम ओनली पुश द बोन एंड नहीं, ठीक है, मसल्स का काम ये सिर्फ नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ पुश द बोन, बोन को आगे पीछे करना ही नहीं है, मसल्स बहुत सारे सपोर्टिंग में ऑर्गन्स में काम करते हैं, मसल्स का काम मूवमेंट में यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए ए ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन, the stomata open or close due to the change in the stomata, the stomata open and close due to change in क्या, क्या चीज में बताइए। द स्टोमाटा होता है बाबू, वो ओपन और क्लोज होता है ड्यू टू चेंज, किसके चेंज में, स्टोमाटा आप समझते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है आपके प्लांट्स के, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है।
तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। पोजीशन ऑफ स्टोमाटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज, किसके चेंज के द्वारा स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है। तो पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेल गलत है। न्यूक्लियस ऑफ सेल से क्या मतलब है उसको, ओपन और क्लोज की कहानी बता रही है। प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ सेल ये भी गलत है। अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल, बस मिल गया आंसर हमको, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जैसे ही वाटर, जैसे ही एक्सेस वाटर हो जाता है प्लांट्स में, तो प्लांट्स के जो लीफ में प्रेजेंट स्टोमाटा हो तो वो अपने आप को क्लोज कर लेता है। ठीक है, क्लोज कर लेता है। ओपन कब करता है, जब उसको खाना वाना बनाना है, जब पानी की कमी मतलब हो जाती है, तब उसके लिए ओपन करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें, स्टोमाटा क्लोज होता है जब एक्सेस ट्रांसमिशन पूल लॉस ऑफ वाटर भी ज्यादा होता है, तब भी अपने आप को क्लोज कर लेता है कि कहीं इतना ना एक्सेस लॉस हो जाए पानी का, कि जिसके कारण हमारा जो प्लांट है वो स्टेगनेट ड्राई अप कर जाए। तो ये क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कि स्टोमाटा ओपन कब होता है। ठीक है, स्टोमाटा क्लोज कब होता है। ठीक है, सब चीज को ध्यान रखें। जब पानी की मात्रा ज्यादा आ जाए तो ओपन हो जाएगा, और क्लोज जब पानी की मात्रा कम होने लगे तब क्लोज हो जाता है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर लॉस हो रहा है, जस्ट ये इसके कारण ये आपके इसमें गार्ड सेल्स भी होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर हो गया हमारा। अब 7 नंबर हम लोग देख, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है। द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सनलाइट, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ऑब्वियसली बात है, एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करना है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करना है, तो ये सब चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, वेवलेंथ कब होना चाहिए, रेड और ब्लू, ग्रीन या ब्लू, या ग्रीन या रेड, या मोर देन वन ऑफ एब्जॉर्ब एंड द नन ऑफ द अबव। चलिए जल्दी बता, अगर कमेंट सेक्शन में तो अभी तो ठीक है, हम ही बताते हैं। देखिए क्लोरोफिल सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल रहता कहाँ है। क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्लोरोफिल हमारा क्लोरोप्लास्ट ऑर्जिलेंस होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ऑर्जिलेंस में रहते हैं। और किस वेवलेंथ में डिपेंड करता है, याद रखिएगा, रेड या ब्लू या ग्रीन या ब्लू, मतलब क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। रेड और ब्लू में ज्यादा एक्टिवेट होता है अगर सनलाइट नहीं है। ठीक है, तो रेड और ब्लू में भी प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोफिल का हेल्प लेके उसको क्या किया जा सकता है, उसको फोटोसिंथेसिस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच, कौन सा फ्लोइंग है जो कि करेक्ट मैच नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पेट्रियोल्स ये सब है लीफ के पार्ट हैं। पेट्रियोल्स अटैच टू द लीफ ऑफ द स्टेम, द थिक रिजिड स्टेम विद द ब्रांचिंग नियर द बेस इज कॉल्ड ट्री। ये पेयर समझना आपको। वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट इज कॉल्ड क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या, जो वीक स्टेम्स होते हैं वो अपने आप खड़ा नहीं हो रह सकते हैं, उनको हेल्प लेना पड़ता है, उनको क्रीपर्स कहते हैं। या मोर देन वन एबव, या डी आई, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आपने हर्ब्स के बारे में पढ़ा है, क्रीपर्स प्लांट्स, क्लाइमर प्लांट्स, ये सब प्लांट्स अगर पढ़े हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से 6 या 7 से ही ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, क्रीपर्स, क्लाइमर्स, ये सब प्लांट्स है। तो ऑप्शन आपके हिसाब से 8 का क्या होगा, ये हम चाहते हैं कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा आप, 8 का, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आपकी बेसिक कैसी है। ठीक है, आंसर इन कमेंट सेक्शन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 9 नंबर, 9 नंबर क्या कहता है, द वाटर रीचेज ग्रेट हाइट इन द ट्री बिकॉज
ऑफ द सक्शन पुल कॉज बाय द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 9 और 10 में भी क्वेश्चन याद रहता है कि वाटर किसी भी तरह से रीच करता है ऊपर और ग्रेट हाइट के ऊपर जाता है ट्री बिकॉज ऑफ द सक्शन। याद रखिएगा अगर कोई प्लांट्स है और वो, ठीक है, और ये जब नीचे जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा कि सक्शन पुल के द्वारा कैसे, कैसे द काउज बाय द वाटर रीचेज ए ग्रेट हाइट ट्री बिकॉज ऑफ द सक्शन पुल, बिकॉज ट्रांसपिरेशन, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, द ट्रांसपिरेशन। द ट्रांसपिरेशन जो है ये करेक्ट आंसर है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू लिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ठीक है, आगे इसको देखते हैं हम लोग, चलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन पुल। 10 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, 10 नंबर याद रखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 10 नंबर, which among the following is a character of the chloroplast which make them qualified to self replications, self replications, क्या है, which among the following is the character of the chloroplast which make a qualified to self reflection। अगर आपने 11th पढ़ा है तो उसमें ये जानते होंगे कि सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है, अपने आप को रिप्लिकेट करने की एबिलिटी जिसमें होती है, तो ऑब्वियसली बात है वो और कोई नहीं होता है, वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट डीएनए एंड आरएनए होता है। बस याद रखिएगा बाबू, दिस इज योर करेक्ट आंसर एंड देन ऑल आर आस्क्ड फ्रॉम द 68 बीपीएससी, याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा फुल फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एंड आरएनए का फुल फॉर्म, आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, याद रखिए दोनों प्रेजेंट रहता है, तो ये दिस इज 10 का आपका ए ऑप्शन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, द फंगी आर द प्लांट दैट लेक, फंगी क्या लेक करता है, ऑक्सीजन, क्लोरो, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑब्वियसली बात है भाई कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा क्या करता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्लोरोफिल। फंगी में कभी सुने हैं क्लोरोफिल, आप नहीं सुने हैं ना, तो दिस इज योर आंसर, फंगी। इसी यही कारण है कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है लाइकेंस में। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिएगा, आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए 12 नंबर, पॉलिनेशन इन द बेस्ट डिफाइन है, सबसे पहले समझिएगा पॉलिनेशन होता क्या है, ये सब 10th क्लास का क्वेश्चन है बीपीएससी में, और कहीं से पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ pollen फ्रॉम, ट्रांसफर ऑफ pollen फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, पॉलिनेशन दो तरीका का होता है, पॉलिनेशन कितना तरीका, दो पार्ट्स का होता है, पॉलिनेशन दो भाग में बढ़ता है बाबू, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ एंड क्रॉस। अब इन सब का एजेंट भी अलग होता है जिसको कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट, जो हेल्प करता है पॉलिनेशन करने में। तो क्वेश्चन बोला है कि पॉलिनेशन इज द बेस्ट डिफाइन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन के फॉर्म में, पहले ही जो आदमी डिफिनेशन जानता होगा तुरंत आंसर मारेगा, दिस इज योर करेक्ट आंसर, पहला, सॉरी 12 का ए आंसर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन के फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। चलिए 13 नंबर देखते हैं, द बर्ड्स आर टिपिकली फाउंड इन, बर्ड्स कहां पे पाए जाते हैं, आपको पता है बर्ड्स कहां पे पाए जाते हैं, आपने देखा होगा मैंगो ट्री, या बर्ड्स सबसे पहले याद रखिएगा ये रोल प्ले करता है एक न्यू प्लांट जर्मिनेशन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको बताइए कि कहां पे इसका आंसर,
बताइए जल्दी। बर्ड्स आर टिपिकली फाउंड इन, बर्ड्स हेल्प करता है आपका क्या करने में, बर्ड्स आपका हेल्प करता है क्या करने में, न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट करने में, न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट करने में या ग्रो करने में, ठीक है, न्यू प्लांट्स को ग्रो करने में ये हेल्प करता है, न्यू प्लांट्स को ग्रो करने में, ठीक है। तो बोथ द बेस ऑफ द लीफ एंड द टिप ऑफ द ब्रांच, एट द टिप ऑफ ब्रांच एट द बेस ऑफ लीफ, तो कौन सा ऑप्शन होगा, याद रखना, बर्ड्स बेस ऑफ लीफ एंड द टिप ऑफ ब्रांच दोनों में ही पाया जाता है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। 13 नंबर का पहला, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्चुअली जाना भी जरूरत नहीं है। द शॉर्ट टेस्ट ऑफ द वाइनेगर इज ड्यू टू, याद है आपको, पता है कि जीव के बारे में, मतलब शॉर्ट टेस्ट कहां पे मिलता है, ये शॉर्ट टेस्ट ऑफ वाइनेगर क्यों, कारण क्या है कि हमको वाइनेगर का टेस्ट जो है सौर लगता है, क्या कारण हो सकता है, वाइनेगर में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है कि सिट्रिक एसिड होता है कि टार्टरिक एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, जल्दी बताइएगा। जल्दी, सॉरी, देखिए शॉर्ट टेस्ट ऑफ वाइनेगर होता है ना कि टार्टरिक एसिड, याद रखना, ना ही कि टार्टरिक एसिड है ये, समझ गए, इसमें टार्टरिक एसिड के कारण भी नहीं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था ये, मेरे ख्याल से 670 ये 40 50 के समय ही पूछा है, 48 में। लैक्टिक एसिड नहीं, लैक्टिक एसिड के कारण भी नहीं, लैक्टिक एसिड के कारण तो आपको पता ही है क्या बनता है, दही का काम, तो दही सौर हमको लगता नहीं है, सिट्रिक एसिड खट्टापन लगता है, सौर नहीं लगता है, तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारा नहीं होगा, नन ऑफ द अबव इसमें, क्योंकि तीनों कैरेक्टर जो है शॉर्ट टेस्ट हमारा वाइनेगर का कारण क्या है, ये तीनों ही वाइनेगर में हमारे प्रेजेंट नहीं रहते। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज सेक्शन का, द स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक यूज टू ऑब्टेन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन या ब्राउन हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन से, ये क्लास 10th या 11th का आपको एक्टिविटी सीरीज से भी आता है, तो याद रखिएगा 15 का ये क्वेश्चन जो है आपका, और कहीं नहीं, जब पढ़िएगा तो पता चलेगा ग्रीन हाइड्रोजन से, ठीक है। चलिए आज का सेशन खत्म, थैंक यू, फिर मिलते हैं न्यूज ब्लॉग के साथ, जय हिंद जय भारत।